जय हिंद दोस्तों। लोन एनपीए हो गया है तो नहीं देना लोन का एक भी रुपया। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। अगर आपका भी सिक्योर अनसिक्योर पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड या फिर किसी भी प्रकार का लोन एनपीए हो गया है या फिर एनपीए होने वाला है तो आपको एक भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। ऐसा क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें होंगी इसके अंदर, एनपीए के अंदर, वीडियो में आगे बताएंगे। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी है, चाहे वो हैरेसमेंट से लेकर रिलेटेड हो, चाहे वो विजिट से लेकर रिलेटेड हो, होम विजिट से, चाहे वो कॉल से रिलेटेड हो, चाहे वो नोटिस से रिलेटेड हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, आप वहाँ से हमें मैसेज करिए, हम आपकी प्रॉब्लम का हर एक सोल्यूशन निकालेंगे। तो लोन एनपीए हो गया है और एक भी रुपया नहीं देना, इसका मतलब इन शॉर्ट में है क्या, मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, तो पहले तो समझ लेते हैं कि लोन एनपीए होना क्या होता है। ठीक है, तो एनपीए की मीनिंग है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, अब ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं? जब मान लेते हैं आपने लोन ले रखा है, ठीक है, आपकी अभी पहली, दूसरी या तीसरी ईएमआई बाउंस हुई है। ठीक है, अब आज से पहले तो आप बैंक को पैसा देते आ रहे थे, तब तो जो आपका जो लोन था वो एक परफॉर्मिंग एसेट था, उससे पैसा आ रहा था बैंक को। ठीक है, उससे फ़ायदा हो रहा था बैंक को। ठीक है, अब मान लेते हैं आप किसी प्रकार से आपके पास कोई परेशानी आ गई, आपके पास पैसा रहा नहीं है अब। ठीक है, आप बहुत परेशान हो, आपके पास पैसा नहीं रहा, अभी पैसा नहीं है, बाद में आ जाएगा, कुछ दिनों बाद आ जाएगा। ठीक है, तो जो अब एनपीए होने का मतलब है जब आपके 94 डेज, ठीक है, 92 या 94 डेज, कुछ कंपनियां 92 डेज को भी फॉलो करती है, लेकिन 94 डेज मैंडेटरी है। ठीक है, 94 डेज जब आपके लोन को हो जाता है बिना रीपे किए हुए, ठीक है, तो वो एनपीए हो जाता है, वो लोन नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है बैंक के लिए। ठीक है, अब मान लेते हैं कि आपका पहला ईएमआई बाउंस हुआ है, ठीक है, और आपके पास नेक्स्ट मंथ पैसे आने वाले हैं, आप पैसे पे करने वाला सोच रहे हैं, तो कोई बात नहीं। अगर आपका फर्स्ट ईएमआई बाउंस हो गई है तो आप पे कर सकते हो नेक्स्ट मंथ, इतनी कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर आपकी दूसरी या तीसरी ईएमआई बाउंस हो चुकी है और अब आप सोच रहे हो कि मैं पे करूँगा आगे चल के, ठीक है, एक ईएमआई बाउंस कर दूंगा, एक ईएमआई पे कर दूंगा, 2 ईएमआई पे कर दूंगा या 3 ईएमआई पे कर दूंगा, आपको एनपीए होने के बाद एक भी रुपया पे नहीं करना है, या फिर एनपीए होने वाला हो तब। क्योंकि अगर मान लेते हैं आप 10,000 रुपये पे करते हैं, आपकी किस्तें 3,000 रुपये थी, एनपीए के बाद 10,000 रुपये पे कर रहे हैं, वो जितना पैसा है वो सारा ब्याज पेनल्टी जुर्माने में चला जाएगा आपका। ठीक है, वो जो आपका लोन है वो भी एनपीए हो चुका है, तो अब कोई फ़ायदा है नहीं एग्जैक्टली। ठीक है, अब एकमात्र जो आपको ऑफर दिख रहा है वो है सेटलमेंट का ऑफर। आप अपने लोन को सेटल करवा लेंगे 10 से 15% पे, तो जो आपका मानते हैं सिविल खराब हुआ है वो बाद में आप ठीक करवा सकते हो, उतनी कोई बड़ी बात नहीं है, सिविल भी ठीक हो जाता है। ठीक है, इतनी कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर आपका सिविल खराब हो चुका है और आपको ठीक करवाना है तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वो करवा सकता हूँ। ठीक है, अब मान लेते हैं कि भाई साहब अब ये तो बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है कि हमारे पास पैसे भी नहीं है और क्या क्या दिक्कत है। ठीक है, एनपीए के बाद लोगों को कुछ कानूनी हक पता होने चाहिए, पहली बात तो कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, रिकवरी वाले डराते हैं कि भाई साहब एनपीए हो जाएगा, पुलिस केस हो जाएगा, कोर्ट का केस हो जाएगा। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हाँ, एनपीए होने के बाद बैंक आपको नोटिस भेज सकता है, बैंक आपको समन भेज सकता है। ठीक है, लेकिन उससे भी कुछ खास होने वाला नहीं है, मैं बताता हूँ क्यों। ठीक है, मान लेते हैं आपको एनपीए होने से पहले भी आपको नोटिस भेज सकता है बैंक चाहे तो। ठीक है, वो चाहे तो आर्बिट्रेशन का हो, लेकिन हाँ, आपको सेक्शन 25 का नोटिस नहीं भेज सकता एनपीए होने से पहले। ठीक है, अब मान लेते हैं कि वो आर्बिट्रेशन का नोटिस हो सकता है, वो डिमांड नोटिस हो सकता है। अगर आर्बिट्रेशन का आ रहा तो ऑब्जेक्शन लिखवा लीजिए, हमसे लिखवाइए, किसी और से लिखवा लीजिए, वो डाल दीजिए, वहीं समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आपको कभी भी एनपीए के बाद या फिर एनपीए होने से पहले पे नहीं करना है, मैंने समझा दिया। अगर आपने 1 रुपये भी पे करा तो वो सारा आपका ब्याज पेनल्टी जुर्माने में चला जाएगा, आपका पैसा बर्बाद है एक तरीके से। ठीक है, आपको हमेशा एनपीए के बाद सेटलमेंट का वेट करना है। सेटलमेंट कब करनी है? हमेशा राइट ऑफ के बाद सेटलमेंट करो। एनपीए होता है 92 या 94 डेज में, राइट ऑफ होता है 180 दिन में। राइट ऑफ में कोई टाइमिंग नहीं है ऊपर नीचे, राइट ऑफ बाकायदा 180 दिन के अंदर हो जाता है। राइट ऑफ 180 दिन के अंदर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 6 महीने का राइट ऑफ का टाइम है, वही 6 महीने के अंदर होगा राइट ऑफ। ठीक है, उसे कोई करवा नहीं सकता, वो अपने आप जब राइट ऑफ होगा तो हो जाएगा। ठीक है, कोई बैंक वाले उसे राइट ऑफ नहीं कर सकते या फिर वो नहीं कर सकते, वो जब सिविल में अपडेट होगा तो अपने आप राइट ऑफ हो जाएगा।
राइट ऑफ के आगे लिख के आता है कई बार राइट ऑफ सिविल सूट फाइल्ड, कुछ नहीं होता सिविल सूट का मतलब, ठीक है। सूट फाइल्ड लिख के आता है, सिविल सूट फाइल लिख के आता है, ऐसा कुछ नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। टेंशन फ्री रहिए। तो कभी भी एनपीए के बाद आपको पेमेंट करनी ही नहीं है कभी भी, ठीक है, क्योंकि अगर एनपीए का पेमेंट करते हैं तो वो बर्बाद है। हाँ, आपको 10% में डील कैसे मिलेगी ये मैं बताता हूँ, ठीक है। आपको हमेशा ही 6 मंथ के बाद ही सेटलमेंट का ऑफर रखना है, ठीक है, कि 6 मंथ के बाद ही मैं सेटलमेंट करूँगा, ठीक है। अगर आप ज़्यादा परेशान है तो मैं मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा ऑन कॉल पे, ठीक है। और उसके बाद ऑफर्स पे स्टार्ट करना है, जब वो 6 महीने हो जाएंगे तब वो बोलेंगे कि जी 30% पे कर लो, तो आपको बोलना नहीं, हम तो 10 पे ही करेंगे। फिर वो 7वां महीना होगा तब वो बोलेंगे आप एक काम करो 20 पे कर लो, तो बोला नहीं नहीं जी हम तो 10 पे ही करेंगे। जब 8वां 9वां महीना हो जाएगा तब वो कहेंगे 15 पे कर लो, तो कहें नहीं नहीं हम तो 10 पे ही करेंगे। तब वो 2-4% और गिर सकते हैं, फिर 10 पे ही हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 10% से भी नीचे मैंने सेटलमेंट होते हुए देखी है, 8-9%, 7%। एक केस बहुत ही निराला केस आया था जिसमें 20 लाख का लोन बाकायदा 6% पे सेटल हुआ था। वो सेटलमेंट मैंने नहीं करवाई थी, लेकिन जिन्होंने करवाई थी वो केस अब तक दिल्ली का सबसे जाना माना केस है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, ठीक है। वो सिर्फ 6% पे सेटल हुआ था, सिर्फ 6% पे मान लेते हैं, ठीक है। ये दुनिया की सबसे बड़ी, मेरे हिसाब से तो इंडिया में तो 6% का सेटलमेंट बहुत बड़ा हुआ। हाँ, लोन एकदम माफ़ हो गया तो बात अलग हो जाएगी, लेकिन 6% का सेटलमेंट बहुत बड़ा माना जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। और एनपीए में अगर आपका लोन होने जा रहा है या फिर एनपीए होने वाला है, पे मत करिएगा। एनपीए होने वाला तो पे मत करिएगा, वरना एनपीए नहीं होगा। और अगर एनपीए हो चुका है तो पे करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना, आपको सीधा सेटलमेंट करनी है राइट ऑफ के बाद, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों। अगर आपकी और कोई परेशानी है, दिक्कत परेशानी, हैरेसमेंट से लेके होम विजिट से लेके आपको कोई परेशान कर रहा हो ऑन कॉल, घर पे आके या फिर किसी और प्रकार से, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, हमसे रीच आउट करिए, व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करिए, ठीक है। हम आपकी परेशानी का हर एक हल निकाल के देंगे आपको, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।